झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार बनने के बाद गोड्डा लोकसभा के बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने आज अपने आवास में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उन्होंने साफ कहा कि निश्चित तौर पर इस बार 2024 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की करारी हार मिली, लेकिन जिस तरह से 2019 में विधानसभा चुनाव में मतों की प्रतिशत थी, वह उसके बनिस्बत 2024 में मतों की प्रतिशत में काफी बढ़ोतरी हुई है। वहीं उन्होंने कहा कि चुनाव के हार जाने से उनके मुद्दे भटकने वाले नहीं है। बांग्लादेशी घुसपैठिए के जो मुद्दे हैं उन पे लगातार वो बरकरार रहेंगे और एनआरसी लागू करवाने का पहल उनका जारी रहेगा। क्या कुछ निशिकांत दुबे कर रहे हैं, सीधा निशिकांत दुबे के प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखते हैं और क्या कर रहे हैं सुनते हैं। कि 2019 के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी का मत प्रतिशत बढ़ा है। दूसरा, जो हमारे मुद्दे थे बांग्लादेशी घुसपैठिए के खिलाफ, आदिवासियों की जनसंख्या घटने के खिलाफ, वो मुद्दा अब सतह पर आ गया। अभी केवल 7 दिन रिजल्ट को हुए हैं। 7 दिन में जो घटना हुई है बसकुप्पी में, मधुपुर के मदनकट्टा में, भरगोमुंडा में, भगैया में, गोड्डा के महागामा के भगैया में, वो सब ये दिखलाता है कि वैसे मुसलमान जिनको कि भारत की सभ्यता और संस्कृति से कोई लेना देना नहीं, वो उत्पात मचा रहे। सीधा सीधा मतलब ये है कि वो बांग्लादेशी घुसपैठिए, या जो जामताड़ा में काउंटिंग हॉल के बाहर सीता सोरेन की बच्चियों के साथ हुआ, क्योंकि चुनाव की जीत और हार से कभी भी एक दूसरे के साथ लोगों ने छेड़खानी नहीं की, लड़कियों को हूट नहीं किया, महिलाओं को हूट नहीं किया, बजरंगबली या किसी मंदिर को जो है तोड़फोड़ नहीं किया। इसका मतलब है कि वो रेडिकल इस्लामिज्म में जा रहे हैं। और सभी बांग्लादेशी, जो बांग्लादेश में दिखाई दे रहा है, जो घटनाएं बांग्लादेश में दिखाई दे रही हैं, वही घटनाएं संथालपन्ना में दिखाई दे रही हैं। और हमने जो कहा था कि ये बांग्लादेशी घुसपैठिए का मुद्दा हमारे लिए चुनाव का विषय नहीं है, चुनाव की हार जीत से इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। भारतीय जनता पार्टी इसके लिए लगातार संघर्ष करती रहेगी। विद्यार्थी परिषद का एक बड़ा विषय रहा है वर्षों से, पिछले 35-40 साल से। तो भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार ये मिलकर ये आंदोलन करता रहेगा और हम अपनी बातें पहुंचाते रहेंगे सड़क से लेकर संसद तक, और किसी कीमत पर यहां एनआरसी लागू करवाएंगे। और एनआरसी जब लागू हो जाएगा तो उसकी तहकीकात जो है 1932 के खतियान से होगी। जो कांग्रेस ने कहा है और जो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा है, 1932 के खतियान के आधार पर हम यहाँ के लोगों के रूट्स को ढूंढेंगे, और वो कहीं के भी यदि होंगे, इस देश के कहीं के होंगे, तो 32 में कहीं न कहीं उनका खतियान होगा, कहीं न कहीं उनकी ज़मीन होगी, तो यहाँ रहेंगे। और यदि नहीं होंगे तो फिर उनको जो है बोरा में पैक करके बांग्लादेश भेज दें। तो आपने सुना, सांसद निशिकांत दुबे ने साफ कहा कि महागठबंधन की जीत के साथ ही, सरकार बनने के साथ ही झारखंड के कई इलाकों में, मधुपुर, जामताड़ा, भगैया, महागामा, गोड्डा सहित अन्य कई इलाकों में बांग्लादेशी घुसपैठियों का उत्पात शुरू हो गया है।
साथ ही उन्होंने कहा बांग्लादेशी घुसपैठियों को खदेड़ने के लिए वो सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करेंगे और एनआरसी झारखंड में लागू करवा के ही मानेंगे। साथ ही साथ कहा बांग्लादेशी घुसपैठियों को चिन्हित कर आने वाले समय में बोरे में बंद कर उन्हें वापस बांग्लादेश भेजेंगे। कैमरा पर्सन विनय देव के साथ रंजीत कुमार, समाचार प्लस, देवघर।